नमस्कार। आपसे क्या रिलेशन है इनका? बच्ची का? अच्छा, आप नाना हैं, आप पिता हैं। जी जी। और इसके लिए समय कम है कि अगर और ज्यादा देर कर दी गई तो फिर वो भी काम नहीं आएगा। अगर बिल्कुल ही आंख खत्म हो गई तो फिर तो वो भी काम नहीं आएगी। ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपसे ये बताया है कि दुनिया में एक जो इलाज है, मैं कह रहा हूं, हाँ, वो आप और हम मिलके बच्चों के लिए मेहनत कर सकते हैं। मैं तैयार हूं, लेकिन आपकी तरफ से नहीं होगा, है ना सर? मुझे उसके बारे में जानकारी, मतलब किस प्रकार से हम आपको जानकारी देंगे। और इसमें बेशक हम लोग जैसे आजकल हर शहर में, छोटे शहरों में भी साइबर कैफे खुले हुए हैं, जहां वो लोग कंप्यूटर पे काम कर देते हैं आपका, कि जी ये निकाल दो, प्रिंट ये कर दो। उनमें से किसी से बात कीजिएगा, ठीक है। रास्ता हम दिखा देंगे, करवाना जरूर आपको पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट है, उन्हें चाहिए होगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन केस है, भाई इनको यही बीमारी है और इसके लिए वाकई में इतना खर्च होता है। अमेरिका में कैसे कांटेक्ट करना है, जहां ये होता है, उन डॉक्टर को लिखें कि भाई ये है, बताओ कम से कम क्या इंतजाम करें, कितने टाइम में करें, कैसे आए। ठीक है। तो ये है, तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास सैकड़ों मरीज आते हैं आरपी के, हम ढूंढते हैं कोई ऐसा आ जाए जिसका इलाज है, वो तो आए। ये बैठे हैं बच्चे सामने, है ना। सो मिलके करते हैं थोड़ा सा। और वीआर थेरेपी इसके काम आएगी बहुत, वो तो पीएलपीआर कर नहीं पाएंगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर्स ने थोड़ा मेहनत लगा के शुरू में देखा होता कि इन बच्चों का हाइप्रोपिया है, प्लस का नंबर है, और अगर वही दे दिया होता तो आरपी के साथ साथ इनको एम्ब्लायपिया ना होता। एक बीमारी तो खरीदी गई, समझिए, चश्मा ना लगा के। जब प्लस का नंबर होता है ना जी। उन्होंने कहा, डायरेक्ट बोला कि ना ट्रीटमेंट आप घर जाओ और वर्ष में एक बार रूटीन चेकअप करना। तो पिछले साल किसी ने हमें कहा कि नहीं इसका है जेनेटिक रिपोर्ट। देखिए तब तक जब हम घर गए, जस्ट मतलब घर गए या एक दो दिन बाद ही आपकी वीडियो देखे, तो सोचे कि वो चले, अब चले उसी दौरान इन लोग की छुट्टी कॉलेज से, फिर अपना टिकट वगैरह दूर है। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि जो कम से कम खर्चे में, दो बच्चों का है, मैंने कभी कमरे में आने से पहले भी नहीं कहा कुछ मत करना। अभी जो बहुत जरूरी होगा, जो इन बच्चों के फायदे के लिए होगा, जस्ट कि हाँ टेस्ट करा लेते हैं, बहुत सारी चीजें तो अब हमें पता चली गई हैं इनकी आंखों की, ठीक है ना। तो वो कम से कम करेंगे, दवाइयां शुरू करेंगे और वो कैंपेन चलाते हैं। और वो कैंपेन हमें इतनी दिन में चला लेना है कि आपकी बड़ी बेटी का, जिसका पीएलपीआर है, उसके लिए कुछ फायदेमंद रहे, इससे पहले कि वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है। तो उत्साह में रहिएगा, जुड़ के रहेंगे, एक बार करके देखते हैं। आज से शुरू करते हैं, आप भी जुड़िए, उनको भी जोड़िए, बाकी दोनों असिस्टेंट को, ऑप्टोमेट्रिस्ट को, अंजलि को, सबको जोड़िए। जो जो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर का काम जानते हैं, उन बच्चों को जोड़ेंगे कि क्या करते हैं, देखते हैं कितना कामयाब। उत्साह बना के रखना होगा आपको, अवेलेबल रहना होगा, ठीक है ना जी। तब तक ये बिल्कुल डेड ना हो जाए आंखें, इसलिए बेसिक दवाइयां आज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज बिल्कुल। वीआर थेरेपी छोटी बच्ची के लिए, बड़ी बच्ची जिसका पीएलपीआर है, इसको स्मार्ट विजन ग्लासेस। ठीक है। निकिता की उम्र कितनी है? 10। 9 16 का। ठीक है जी। सो शुरू करेंगे। तो अभी कुछ ट्रायल देते हैं इनको। इस बच्ची के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो उसको जल्दी से फायदा करेंगी। कुछ उस बच्ची के लिए स्मार्ट विजन ग्लासेस हैं, क्योंकि विजन बहुत कम है, ताकि वो अपना जीवन थोड़ा इंडिपेंडेंटली जी सके। और उसके आसपास कौन लोग हैं वो चश्मा बता देगा बोल के, ठीक है।
चलने में। उनके स्कूल में कोई बच्ची को मिला है शायद, अच्छा, बोल रही थी हाँ बेटा बताओ, किसी को मिला था क्या? आपके यहाँ किसी को ग्लासेस मिले थे? मिला था है, क्या चीज? बबली को मिला था, क्या मिला था? अच्छा, इनके लिए तो आपने बेटा सीखना है उसे ठीक से, मन से, हैं? कैसे यूज करना है। हाँ, और ये 1 महीना मेहनत कर लोगी ना तो तुम एक्सपर्ट हो जाओगी और तुम्हें फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जैसे अभी सब बाहर जाएंगे ना, हाँ, धूप में रहेंगे, सूर्य की रोशनी, तो लगभग काम चलने भर हो जाते हैं। जैसे मोटे अक्षर में जो हाँ, वो सब कर लेते हैं। वैसे रात्रि में और जहाँ सनलाइट नहीं है नहीं, ज्यादा इनके लिए बेसिकली तो एक लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए। लाइट का एक बैंड है हमारे पास, वो इनको दो, जैसे भी जितना भी काम करे, ठीक है। और रात के टाइम जितना भी काम करे, पोलराइड ग्लास इनको दो। जो छोटी छोटी चीजें करने से 1-2% फायदा हो सकता है इसके जीवन में, वो सब चीजें मेरे गाँव आस पड़ोस में मतलब ज्यादातर नहीं जानते हैं लोग की समस्या के बारे में। बाहर ऐसे फील नहीं हो पाती, बहुत कम केयर करेंगे। मैं समझता हूँ। तो देख ही रहे हैं इस तरह के माहौल में, खासकर लड़कियां हैं, तो पास पड़ोस गांव घर मतलब अभी तक इन लोगों के बारे में इस तरह की मतलब कोई जानकारी नहीं है। और इन लोग की शिक्षा भी बाहर अपने शहर से 150 किलोमीटर वाराणसी में लोग शिफ्ट कर दिए हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं। और वहाँ कैसे रहता है इनका देखभाल? तो वहाँ पर सिस्टर लोग हैं और वही केयर करते हैं पूरा, मतलब चलो वो तो अच्छा है, कम से कम ऐसी संस्था है कि जहाँ पे बच्चियों के लिए मतलब सब कपड़ा उपड़ा नहाना सब वही कर देते हैं। जब ये अपने से उन लोग नहा धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, खाना वाना मिल जाता है, बाकी सब वही सब सिखाया जाता है, गायन वादन सब कुछ। सितार वादन काफी अच्छी कर लेती है। अरे अच्छा, आप सितार बजाते हैं? वो भी बजाते हैं सितार। आप भी? किसी दिन मिलके बजाएंगे, हम बांसुरी बजाते हैं, ठीक है? हम बांसुरी बजाएंगे, आप सितार बजाना, जुगलबंदी करेंगे, ठीक है? आप बिना देखे अगर आप बजा लेते हैं सितार तो बड़ी अच्छी बात है। और मतलब वहाँ भी बहुत केयर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग क्या बताएं, घर पे उतना नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए वहीं पर रखते हैं। ठीक है। और रिटेन वही रेल वाली फास्ट लिख लेती है। वेरी गुड। पढ़ने में भी फास्ट पूरी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी, अभी ये कुछ करेंगे, फिर मैं दोबारा से कुछ सवाल जवाब होंगे मैं आपसे। ये कहाँ जा रहे हैं आप? आप ये खाइए हमारी तरफ से, हमारे यहाँ आए हैं ना तो मीठा खाइए। आगे हाथ करें, इनको दे दो ये छोटी सी चॉकलेट। वेलकम।